हेलो एवरीवन। कल हमने किए थे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस कहाँ पर है। तो देखो, हर एक चीज कोई भी हम पढ़ते हैं, हर एक चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। सभी चीजों में कुछ ना कुछ कमी निकल ही आती है। अरे राम तो हमारे भगवान थे, उन्होंने भी सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए क्या कर दिया था, विवश हो गई थी। तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ, हर एक पर्सन कोई भी है, चाहे वो कितना भी ये कहे कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, फुल एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता। हर एक उस इंसान में कमी होती है, लेकिन उन कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कब होगी, जब हमें उन कमियों के बारे में पता होगा। तो अगर आपको कोई कमी लगती है हमारे वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स की कमियां, यानी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक मिनट। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की और मेन है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स ओनली, यानी कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स को स्टडी करता है। अगर क्वालिटेटिव टर्म्स आ जाती है तो वहां पर ये मजबूर हो जाता है, वहां पर उसका क्या है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है। कि अगर ये कहा जाए कि राम श्याम से ज्यादा तेज है तो ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। ओनली नंबर्स में अगर ये बताया जाए कि इसके 500 नंबर्स है, इसके 700 नंबर्स है, तो नंबर्स के बेस पर ही ये क्या कर पाएगा, उसको स्टडी कर पाएगा। उसके बाद है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट्स का मतलब है कि जब हम ग्रुप में किसी चीज को स्टडी करेंगे तभी ये कुछ जानकारी दे पाएगा। अगर अकेले हम इसके मार्क्स देंगे राम के, ठीक है, अकेले राम के मार्क्स देंगे तो ये कुछ भी हमें आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अकेले 500 से आप क्या आंसर निकाल पाओगे। लेकिन अगर इन दोनों के मार्क्स एग्रीगेट में अगर हम स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये सॉल्यूशन दे पाता है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो ये इसकी क्या बन गई, सेकंड लिमिटेशन बन गई। नोट द ओनली मेथड्स, किसी भी चीज को अगर हम स्टडी करते हैं तो ओनली यही मेथड्स नहीं है, इस मेथड्स के अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, डाटा में होमोजेनिटी होनी चाहिए, इसका हिंदी में मतलब होता है सजातीयता। मतलब जो उनकी जाति होती है वो समान होनी चाहिए, तभी ये आंसर दे पाएगा। जैसे अब हमने यहाँ पर राम के मार्क्स लिख दिए और श्याम की मान लो इनकम लिख दी 70,000, तो इनको क्या ये स्टडी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। न्यूमेरिकल टर्म्स में है, एग्रीगेट्स भी है, बट इनको स्टडी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? होमोजेनिटी की वजह से, कि डाटा में होमोजेनिटी नहीं है, डाटा कैसा है, हेट्रोजीनियस है। तो होमोजेनिटी भी होनी जरूरी है, तभी ये क्या कर पाएगा, स्टडी कर पाएगा। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, जो हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एवरेज ही तो होते हैं। तो जो आंसर देंगे हमें वो भी क्या देंगे, एवरेज में ही देंगे। अगर हम किसी के मार्क्स निकालते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है, जैसे 15 किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स का हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, तो क्या कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज इन बच्चों के 60% मार्क्स आए। बट कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 40 से कम आए हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं। तो जो ये आंसर देता है, जो इनका रिजल्ट आता है, वो ऑन एन एवरेज आता है, जो इसकी लिमिटेशन बन जाती है। क्योंकि इसने क्या बता दिया, सिर्फ एवरेज बता दिया, ये नहीं बता पाया कि एक पर्सन के इतने कम मार्क्स थे और एक के इतने ज्यादा होने के बाद ये एवरेज इतनी आई है। नहीं तो मतलब ज्यादातर के क्या है, मोस्टली हो गए 60 से अबोव है, बट एक की परसेंटेज इतनी कम है कि उसने सभी की क्या कर दी, डाउन कर दी। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑन एन एवरेज आएगा। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग, किसी रेफरेंस के बिना रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो डाटा होता है ना, डाटा
वो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात को इस उसका बेस ये ऐसा लेंगे कि उसको प्रूव भी कर देंगे और हमारा डाटा भी रॉन्ग नहीं होगा। पॉलिटिक्स ऐसा ही करते हैं। कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट, इसीलिए इसको सिर्फ एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल पर्सन है वो तो इसको समझ ही नहीं पाएगा। जैसे जो हमारे पॉलिटिक्स वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये नहीं देखते हम कि बेस ईयर इन्होंने कौन सा लिया है। नॉर्मल पर्सन समझ ही नहीं पाता है कि इनकी बात कहने का मतलब क्या है, कौन सही कह रहा कौन गलत कह रहा। डाटा सही होता है बट उनके कहने का और उनका नजरिया क्या है, चेंज हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो डाटा है, जो वो बात उगलता है, वो क्या हो जाती है, वो गलत होते हुए भी हमें सही दिखाई देती है। मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात कही है कि मिस यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का, जो हमने पहले एग्जांपल दिया था। ओनली मीन्स नॉट ए सॉल्यूशन, ये सिर्फ उसका मतलब प्रोवाइड करवाती है कि भाई ये आपका वो आ गया, लेकिन उस समस्या का ये हल निकाल के नहीं देती कि भाई इसका अब हम क्या कंक्लूजन निकलाया, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, ठीक है, ये नहीं बताती। ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। जैसे कि अब 500 या 70,000 ऑन एन एवरेज निकलाई, मान लो कि 70,000 इनकम है या फिर 500 मार्क्स आए हैं सब स्टूडेंट्स के ऑन एन एवरेज, ठीक है, 1000 में से। तो इन्होंने ये सॉल्यूशन तो दे दिया, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन दे दिया, बट क्या ये इस जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाए, जी नहीं। ये उसको उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए सिर्फ हमें एक आंसर दे पाती है, उसके बारे में क्या करना चाहिए, आगे का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं बताती है। सो ये थी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की कौन सी कमियां हैं, लेकिन ये सारी कमियां कौन सी हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है। ये हमारे स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए स्टैटिस्टिक्स के लिए जो स्टैटिस्टिक्स की हमारी इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है और स्टैटिस्टिक्स का यूज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इसकी लिमिटेशन है वो सारी इसकी लिमिटेशन ह्यूमंस के द्वारा की गई है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स की नहीं है। क्योंकि ये सारी की सारी भाई एक्सपर्ट्स है, अपने अकॉर्डिंग अगर डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी भी चीज को वो गलत प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक में लिमिटेशन होती है, लेकिन इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं अच्छी तरह से, अपना जो बायसनेस के साथ काम करके। हमें अपने जो पक्षपात है वो नहीं करना चाहिए, अपना डाटा जैसा है उसको वैसा रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की कमियों को दूर किया जा सकता है। एक बार फिर देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन कौन सी थी। तो फर्स्ट, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स ओनली, सेकंड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, नोट द ओनली मेथड्स, फोर्थ है होमोजेनिटी ऑफ डाटा, डाटा में क्या होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए। फिफ्थ, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। सिक्स है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूफ रॉन्ग। सेवंथ है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। एट्थ है मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। एंड नाइन्थ है ओनली मीन्स नॉट ए सॉल्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि स्टैटिस्टिक्स की कौन सी लिमिटेशन है और इनको दूर भी किया जा सकता है। कल मिलेंगे इसी तरह एक बेहतर वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हाँ हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।